इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं? दिए गए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। सबसे पहले दिए गए समीकरण युग्म से समीकरण 1 को लेकर x को y के पदों में लिखते हैं। अब x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर हल करने पर y बराबर 1 मिलता है। y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए x बराबर 0 व y बराबर 1 सही हल है, यानी कि विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि प्रश्न को हल करते हुए जब आपने समीकरण 1 को लेकर x को y के पदों में लिखा, तब 2y को दाईं से बाईं ओर ले जाते हुए उसका चिन्ह बदलना भूल गए और उसी आधार पर आगे का प्रश्न हल कर दिया, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि प्रश्न को हल करने के लिए आपने समीकरण 1 का चयन कर x को y के पदों में लिखा। फिर x के इस मान को आपने समीकरण 1 में ही प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे आपको चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त होता है, जो समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होने की ओर संकेत करता है, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं? दिए गए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। सबसे पहले दिए गए समीकरण युग्म से समीकरण 1 को लेकर x को y के पदों में लिखते हैं। अब x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर हल करने पर y बराबर 1 मिलता है। y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए x बराबर 0 व y बराबर 1 सही हल है, यानी कि विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि प्रश्न को हल करते हुए जब आपने समीकरण 1 को लेकर x को y के पदों में लिखा, तब 2y को दाईं से बाईं ओर ले जाते हुए उसका चिन्ह बदलना भूल गए और उसी आधार पर आगे का प्रश्न हल कर दिया, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है,
क्योंकि प्रश्न को हल करने के लिए आपने समीकरण 1 का चयन कर x को y के पदों में लिखा। फिर x के इस मान को आपने समीकरण 1 में ही प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे आपको चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त होता है, जो समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होने की ओर संकेत करता है, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।